नमस्कार, मैं आपका ज्योतिष सलाहकार आलोक कुमार। मैं आया हूं आपके अपने चैनल आलोक जी परिवार पे और आज हम लोग बात करने आए हैं स्टूडेंट, विद्यार्थी। ये बहुत ही बड़ा वर्ड है। वैसे तो हम सारे लोग विद्यार्थी हैं, हम लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ रोज सीखते हैं, लेकिन आज हम लोग उन विद्यार्थियों के बारे में बात करते हैं जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। और मैं आपके दिनचर्या से कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा कि अगर आप विद्यार्थी वर्ग के हैं और आप अपने जीवन में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, ये वीडियो उन माँ बाप के लिए है जो अपने बच्चों में सुधार चाहते हैं। कौन से ग्रह विद्यार्थी होने के लिए बहुत जरूरी है, अच्छे विद्यार्थी होने के लिए कौन से ग्रह बहुत जरूरी होते हैं और उसको कैसे बैलेंस करें डे टू डे लाइफ में। मैं कोई रत्न नहीं बताने जा रहा हूं, मैं कोई पूजा पाठ नहीं बताने जा रहा हूं। मैं डे टू डे लाइफ के में जो बदलाव है उसको करके कैसे आप अपने विद्यार्थी के जीवन को बहुत सफल बना सकते हैं, सुफल बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, आज हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट के ऊपर हम लोगों को आज बात करना है। स्टूडेंट क्या होता है? स्टूडेंट एक वो प्राणी होता है जिसको ज्ञान अर्जन करना होता है। इसमें कौन कौन सी ग्रह इसमें सम्मिलित होती हैं? तो एक अच्छे स्टूडेंट को बनाने के लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला ग्रह हमारा मंगल, क्योंकि ये हमारा क्या देता है, हमारा पावर देता है और हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस देता है। तो एक विद्यार्थी के अंदर अगर कॉन्फिडेंस नाम की चीज नहीं हो तो वो पढ़े हुए चीज को भी सही तरीके से नहीं लिख पाएगा और वो नहीं कर पाएगा। पावर का मतलब यहाँ पे हमारा एनर्जी से है, ऊर्जा। जो ऊर्जा होती है, एक विद्यार्थी के अंदर एक अच्छी ऊर्जा होनी चाहिए, एक अच्छी ऊर्जा होनी चाहिए, एक ताकत होनी चाहिए, और शारीरिक ताकत होनी चाहिए और मानसिक ताकत होनी चाहिए उन चीजों को प्राप्त करने के लिए। पहला चीज। दूसरा ग्रह जो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, गुरु अच्छा होना चाहिए। गुरु किस चीज का स्वामी है? ज्ञान का स्वामी है। ज्ञान मतलब नॉलेज, ज्ञान मतलब नॉलेज का स्वामी है, ये नॉलेज देखता है। दूसरा जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह हो जाता है वो बृहस्पति हो जाता है, मतलब गुरु हो जाता है, ये ज्ञान का स्वामी होता है। गुरु अगर खराब होगा तो आप पढ़ेंगे जरूर, मेहनत करेंगे, ऊर्जा होगा, कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन ज्ञान आपके अंदर नहीं आ रहा होगा, आप उससे सीख नहीं रहे होंगे और आप उसको फिर इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। जब ज्ञान आप सीखेंगे ही नहीं तो आप उन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं? तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है चंद्रमा। क्योंकि ये चंद्रमा अगर आपका अच्छा होगा तो आपकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी होगी। चंद्रमा अगर कहीं से डिस्टर्ब होगा तो बहुत आपकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, बहुत सारा कुतूहल चलेगा आपके दिमाग में और आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे अपने आप को। अब मान लीजिए आपके अंदर ज्ञान भी आ गया, आपके अंदर पावर कॉन्फिडेंस भी आ गया और आपने चंद्रमा को भी ठीक कर लिया, आपके अंदर याद भी आपको होने लगा, कंसंट्रेशन भी है। तो चौथी सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है, वो हमारा आता है बुध का मतलब होता है हाउ टू एक्सप्लेन द थिंग्स ऑन स्पॉट। आप एग्जामिनेशन में जाते हैं, आपका सब कुछ पढ़ा हुआ है, पूरा किताब आपका पढ़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उन चीजों को लिख नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है, आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, आप आते हुए चीजों को नहीं लिख पाते हैं, आते हुए चीजों को भूल जाते हैं, ये भी बहुत बड़ी समस्या होती है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो सबसे बड़ा जो ग्रह होता है हमारा वो होता है बुध अगर खराब होगा तो ऐसा होगा। तो अभी आप यहां पे देख रहे हैं कि मैंने इन चार ग्रहों को लिया और पांचवा जो ग्रह जो विद्यार्थी के लिए थोड़ा बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज शुक्र। क्योंकि शुक्र हमारे भौतिक सुखों को तो देखता है, आप कहेंगे कि शुक्र हमारे भौतिक सुखों को देखता है, लेकिन शुक्र ही हमारे इमोशंस को देखता है। हम जो ख्वाब देखते हैं कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो उसको अगर ख्वाब अगर बैलेंस हो तो एक लक्ष्य के प्रति जाएंगे। अगर ख्वाब बार बार बदलना शुरू कर दे तो आप लक्ष्य से विमुख हो जाएंगे और फिर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। इस एक विद्यार्थी के लिए सबसे डिस्टर्बिंग ये तो वो ग्रह हो गए, ये तो वो ग्रह हो गई जो ग्रह आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से यहां पे मैं लिख देता हूं कि कौन कौन से ग्रह एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंट होता है मंगल, जो कि हमारे अंदर पावर देता है, पावर का मतलब एनर्जी देता है, और दूसरा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस देता है। दूसरा ग्रह जो हो जाता है हमारा बृहस्पति, जो गुरु होता है, जो हमारा नॉलेज का स्वामी होता है हमारी कुंडली में, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है, ये ठीक होना चाहिए। तीसरा जो हमारा ये होता है वो हमारा चंद्रमा होता है, जो हमारी मानसिक स्थिति को देखता है और जो हमारे कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन का स्वामी होता है। और चौथा जो हमारा होता है
वो हमारा बुध होता है, जो कि हमारा पावर ऑफ एक्सप्रेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है। तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन होता है, तो अगर या इम्प्लीमेशन होता है, पावर ऑफ इम्प्लीमेशन होता है। तो अगर आप चीजों को पढ़ेंगे और सही वक्त पे लिख ही नहीं पाएंगे तो फिर आपको उसका रिजल्ट नहीं आएगा। और चौथा, पांचवा जो होता है हमारा, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन 100% तो नहीं, लेकिन 50% रोल शुक्र का होता है, क्योंकि ये भौतिक सुखों का स्वामी है और ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। अब आपके अंदर, आप एक स्टूडेंट है या आपके बच्चे स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट होंगे या आपके बच्चे स्टूडेंट होंगे और वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो पहले आपको यह भापना है कि मंगल उनका कमजोर है, बृहस्पति उनका कमजोर है, चंद्रमा कमजोर है, बुध कमजोर है या शुक्र कमजोर है। अब इनको हम लोग कैसे इस चीजों को भापेंगे कि कौन सा ग्रह कमजोर है। अगर उसके अंदर एक ऊर्जा नहीं है पढ़ने की, वो मानसिक तौर पे वो ऊर्जावान नहीं है, शारीरिक तौर पे ऊर्जावान नहीं है, या उसके अंदर की एनर्जी नजर नहीं आती है, उसके एक कॉन्फिडेंस नजर नहीं आता है, याद किए हुए चीज को भी अगर सर ने उसको डांट के पूछ दिया तो वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है, यार क्या बोले क्या नहीं बोले। अगर ऐसा उसको ऐसा लगता है, अगर उसके अंदर ऊर्जा की और कॉन्फिडेंस की नजर आ रही है, तो आप सीधे भाप लीजिए कि कहीं ना कहीं इस बच्चे का मंगल कमजोर है या मंगल है। अगर उस बच्चे को, अब इसका निगेटिव एस्पेक्ट भी मैं बताता हूं, अगर उस बच्चे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इस चीज को समझिए, अगर उस बच्चे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो भी कहीं ना कहीं उसका मंगल कमजोर है। वो बच्चा बहुत चिड़चिड़ापन में रह रहा है तो भी कहीं ना कहीं मंगल उसका खराब है। अब ये मंगल खराब है, पहला ग्रह को पहचानना है कि आपका मंगल खराब है। तो इसको आपने देख लिया, इसको समझ लीजिए। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, मैं फिर से समझाता हूं कि अब अगर आपका मंगल खराब है, मान लीजिए कि मंगल अगर आपका खराब होगा, फिर से मैं रिपीट करता हूं, तो क्या होगा? आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप बहुत चिड़चिड़े हो सकते हैं, आप बहुत गुस्से वाले हो सकते हैं, गुस्से के चक्कर में पढ़ाई बाधित करेंगे, आप हर बात पे माँ बाप से लड़ाई करेंगे, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। अगर इस तरह की लक्षण आपको दिख रहे हैं कि ऐसा है, आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो इसको कैसे सुधार कर सकते हैं? मंगल को एस्ट्रोलॉजी में सैनिक कहा गया है। मंगल को एस्ट्रोलॉजी में जो है ना, ये मार्स, इसको हम लोग अब इंग्लिश में लिखते हैं मार्स को एस्ट्रोलॉजी में सोल्जर्स कहा गया है, मतलब सैनिक। तो अब सैनिक कैसे बनता है? सैनिक भी वही होता है जो हमारे लिए बॉर्डर पे लड़ते हैं। हमारे जो जवान होते हैं वो भी हमारे आसपास के होते हैं, उनकी ट्रेनिंग बहुत डिसिप्लिन वे में हुई रहती है। तो मतलब अगर आप अपने लाइफ को डिसिप्लिन वे में जिएंगे, अगर आप अपने लाइफ को डिसिप्लिन वे में जिएंगे, रूटीन में जिएंगे, आपकी डाइट रूटीन में हो, आपका सोना रूटीन में हो, आपका उठना रूटीन में हो, आपके हर चीजों का एक टाइम बॉक्स बना है आपके लाइफ में, तो कहीं ना कहीं मंगल आपका साथ देगा ही देगा, नहीं का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इतना कुछ आप करना चाहते हैं, उसमें से कोई एक ऐसा रूटीन है जिसको आप नहीं कर पा रहे हैं, तब आप मंगल का एक वैदिक उपाय कर सकते हैं कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या वैसे बच्चों के माथे पे आप लाल टीका लगा सकते हैं, रोजाना लाल टीका लगा सकते हैं, या एक लाल धागा उसकी कलाई में आप बांध सकते हैं, एक लाल धागा उसकी कलाई में बांध सकते हैं, या लाल टीका आप लगा सकते हैं। तो मैंने पहला ग्रह बताया था विद्यार्थियों के लिए मंगल, और मंगल खराब होगा तो क्या लक्षण होंगे मैंने बता दिया। उसके उपाय करने के लिए अगर ऐसा होगा तो क्या करना है मैंने वो भी बता दिया। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आप लाल धागा बांध सकते हैं, लाल वस्त्र का ज्यादा उपयोग अपने बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं, और उनको लाल टीका भी उनके माथे पर लगा सकते हैं। ये उनके पावर और कॉन्फिडेंस को अच्छा करेगा और उनके बढ़ाएगा। दूसरा ग्रह जो मैंने बताया था वो है बृहस्पति। बृहस्पति का मतलब इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जुपिटर अगर खराब होगा, ये है प्लैनेट ऑफ नॉलेज। तो अगर अब क्या है ना कि आपके अंदर ऊर्जा आ गई, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, आप उस ऊर्जा और कॉन्फिडेंस से पढ़ाई को कर भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके अंदर नॉलेज गेन नहीं हो रहा है। आप उसको पढ़ रहे हैं, एबीसीडी पढ़ रहे हैं, तो मतलब कहते हैं ना साइन थीटा कॉस थीटा ये भी पढ़ रहे हैं, आप जीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान अंदर घुस नहीं रहा है, वो ज्ञान में तब्दील नहीं हो रहा है, वो आपके लिए एक पाठ की तरह काम कर रहा है। जैसे हम लोग बहुत सारा जगह पे चौपाई पढ़ते हैं ना, रीडिंग डालते हैं ना, तो वो रीडिंग नहीं। अब मान लीजिए कि न्यूज़पेपर में
को रीडिंग डाल लिए और उससे विश्व में क्या घटित हो रही है इस घटना का नॉलेज ही हमको नहीं हो पाए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा ज्ञान कम है। कहेगा ये कितना मूर्ख आदमी है, इसको इसने पूरा पढ़ लिया और सीता के कहते हैं ना, उसको एक कहावत कहते हैं ना कि पूरी रामायण पढ़ गई और सीता किसकी जोड़ी ये पता नहीं। तो वो किसको पता नहीं था? जिसको ज्ञान नहीं था। पूरी रामायण पढ़ने के बाद सीता किसकी जोड़ी थी, सीता किसकी पत्नी थी, ये किसी को अगर पता नहीं था तो वो उस व्यक्ति को नहीं पता था जिसको ये ज्ञान नहीं था। तो कहीं ना कहीं अगर ज्ञान की कमी होगी, बृहस्पति कमजोर होगा, तो आपके अंदर ये चीजें नहीं होंगी। तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों में, या अगर आप स्टूडेंट आपको लगता है कि आप उन चीजों को नॉलेजेबल तरीके से कन्वर्ट नहीं कर पाते या नॉलेज आपके अंदर गेन नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति आपकी कमजोर है। और अगर आपकी बृहस्पति कमजोर है तो इसके लिए आप एक वैदिक उपाय कर सकते हैं। केसर का तिलक माथे पे आप लगा सकते हैं। केसर का तिलक अगर आप रोजाना अपने माथे पे लगाए तो बृहस्पति अच्छी होगी और नॉलेज का जो इंद्रिय है वो खुलनी शुरू हो जाएगी और भगवान और कहीं ना कहीं जुपिटर का ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो चीजों को जिस पावर और कॉन्फिडेंस से आप पढ़ रहे थे, जो चीजें नॉलेज में कन्वर्ट नहीं हो रही थी, उसके बाद अब ये होना शुरू हो जाएंगी। ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः का भी आप जाप कर सकते हैं या करवा सकते हैं। वैसे बच्चों को पीले वस्त्र का आप बहुत सारा उपयोग करवाइए, पीले वस्त्र का उपयोग करवाइए, मन को शांत रखिए। और ऐसे बच्चों को रोजाना आप जिस भी धर्म के हैं, अपने धर्म के कार्यों में 10 मिनट का भी समय एक टाइम बॉक्स बना के, वैसे तो एक किसी भी इंसान का अगर वो स्टूडेंट है तो उसका पूरा कर्म उसकी पूरी पढ़ाई पढ़ाई ही उसकी पूजा है, लेकिन उसको धर्म के कामों में थोड़ा सा लगाइए। धर्म के कामों में थोड़ा सा लगाएंगे तो उससे ज्ञान ऑटोमेटिक आएगा। कहते हैं बृहस्पति का एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत अच्छा उपाय है कि अगर आप मंदिर को साफ करते हैं, अगर आप किसी भी धर्मस्थली को साफ करते हैं, वहां के कचरे को हटाते हैं, तो आपके दिमाग से भरा हुआ कचरा हटता है और आपका नॉलेज गेन होता है। तो उसी तरह उसको धर्म स्थान का आप उसको अपने घर की पूजा की सफाई की ड्यूटी दे सकते हैं, उसके माथे पे तिलक लगा सकते हैं, पीले वस्त्र का ज्यादा उपयोग करवा सकते हैं, भगवान विष्णु की पूजा भी करवा सकते हैं। केले का पेड़ का जड़ भी उसको कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा केला खाने के लिए दे सकते हैं। वो उस तरह के केमिकल्स उसके बॉडी में जाएंगे और बृहस्पति गेन करेगा। तो बच्चा अगर आपके अंदर बहुत ऊर्जा है, कॉन्फिडेंस है, लेकिन उसके अंदर नॉलेज नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है, वो जो पढ़ाई कर रहा है, वो जो मेहनत कर रहा है, वो अगर नॉलेज में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है, तो इन सारे उपायों से वो नॉलेज में कन्वर्ट करना शुरू हो जाएगी। तो आप ये भी करवा सकते हैं। अब तीसरा जो हमने इंपॉर्टेंट ग्रह बताया, बृहस्पति के बाद जो हमने इंपॉर्टेंट ग्रह बताया, दैट इज हमने बताया चंद्रमा। चंद्रमा क्या करता है? देखो, चंद्रमा हमारी मानसिक स्थिति को देखता है। चंद्रमा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमारी मानसिक स्थिति को देखा। चंद्रमा को हमने स्टूडेंट के लिए क्यों हमने इंपॉर्टेंट बताया कि अगर किसी भी बच्चे का चंद्रमा पीड़ित है तो उसका दिमाग में वो बहुत कुछ सोच रहा है, बहुत कुछ आगे पीछे सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है, बुरा सोच रहा है, हर छोटी सी छोटी चीज उसको अफेक्ट कर जाती है। अगर लोग कहते हैं ना कि ये बच्चा बड़ा सेंसिटिव है, अरे घर में अगर मम्मी पापा का झगड़ा हुआ, अगर घर में मम्मी पापा का झगड़ा हुआ तो ये थोड़ा सा परेशान हो जाता है। घर में आपके पड़ोसी में किसी एक नया खिलौना आया, बच्चा उस पर थोड़ा सा ये हो जाता है, उसके वजह से परेशान होता है। घर में आपके घर के बगल में कुछ हुआ, इफेक्ट आता। तो जिनका चंद्रमा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खराब होता है या छठे स्थान में या 8वें स्थान में होता है, वैसे बच्चों को अक्सर देखा गया है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो जाते हैं और वो अपने पढ़ाई को डिस्टर्ब कर लेते हैं, उनको माहौल से बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे बच्चों को दो चीज़ इसके लिए, आप अगर मान लीजिए कि आप, तो इससे चंद्रमा से होता क्या है, चंद्रमा हमारे पढ़ाई के लिए दो चीज़ों को देखता है। एक तो हमारे चीज़ों को देखता है मेमोरी, और दूसरा हमारा देखता है कॉन्सेंट्रेशन। ये कॉन्सेंट्रेशन एक ऐसा वर्ड है जिसके ऊपर अभी बहुत से बड़े सेमिनार चलते हैं, बहुत से बड़ा सेशन चलता है, मोटिवेशनल स्पीकिंग चलती है कि आपको कॉन्सेंट्रेट होना है, आपको ऐसे कॉन्सेंट्रेट होना है, वैसे देखो ऐसा है, मेरा मानना है अपना कि किसी के झूठे कहानी बताने से कि एक कछुआ था, एक खरगोश था, और खरगोश रुक रुक के चल रहा था और कछुआ चलता चला गया इसलिए आगे पहुंच गया, ये सुनने में अच्छा है, मोटिवेट कर सकता है फॉर ए टाइम बिंग। लेकिन अगर कुछ केमिकल्स का लोचा है, कुछ ग्रहों का असर आपके ऊपर नहीं पड़ रहा है, तो वो चाह के भी वो चीजें नहीं हो पाएंगी। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीजें हो रही हैं, अगर कॉन्सेंट्रेशन की कहीं ना कहीं
कहीं कुछ कोई प्रॉब्लम हो रही है, मेमोरी की प्रॉब्लम हो रही है, आप मेमोराइज करते हैं और मेमोराइज नहीं हो पाता है, आप 10 पन्ने याद करते हैं, याद करने वक्त लगता है कि मुझे याद हो गया, तो इसलिए याद रखिएगा, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोचा है। अब ये लोचा हुआ कैसे, प्रैक्टिकली समझिए। कहते हैं, वैज्ञानिक का शोध है कि 35% ऑफ द ह्यूमन ब्रेन्स इज वर्किंग, तो अब 35% आपका है, तो 10% आपके किस में खो जा रहे हैं, क्योंकि आप चंद्रमा खराब है, आप बहुत सेंसिटिव हैं, आस पड़ोस के जो हरकतें हैं, उनकी जो एक्टिविटीज हैं, वो आपको कहीं ना कहीं आपके ऊपर इफेक्ट कर रही हैं, और उन एक्टिविटीज को इफेक्ट करने की वजह से आपका चंद्रमा डिस्टर्ब हो जाता है। तो 10 पन्ना जब आपने याद करा था तो आपको पूरा याद हुआ था, लेकिन धीरे 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 आप उन चीजों को भूलना शुरू कर गए हैं, और ये आपके लिए एक निगेटिव हो गया है। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा को हम लोगों को ठीक करना पड़ेगा। चंद्रमा कैसे ठीक होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा को 2 चीजों से ठीक कर सकते हैं। पहले, अगर आपके यहां चांदी का बर्तन अवेलेबल है, चांदी का सिक्का अवेलेबल है, अगर चांदी का बर्तन नहीं भी अवेलेबल है तो चांदी का सिक्का, एक गिलास में चांदी के सिक्का को रख दीजिए, धो के उसको सैनिटाइज करके रख दीजिए, और उसके बाद उसमें पानी रख दीजिए, और रात में उस पानी को रखिए, और सुबह बासी पानी को उस बच्चे को पिलाइए। चंद्रमा उसका स्थिर होगा, मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन में आएगा। पहला चीज तो ये है। उसके बाद जो भी आपके इष्ट हैं उनके मंत्रों का उच्चारण करने की लत लगाइए उस बच्चे को, चंद्रमा आपका कॉन्सेंट्रेट होगा। गायत्री मंत्रों का उच्चारण करने की लत लगाइए, कम से कम 11 बार बच्चा सुबह में गायत्री मंत्र पढ़े, दोपहर में गायत्री मंत्र पढ़े और रात में गायत्री मंत्र पढ़े, उसमें आपका चंद्रमा कॉन्सेंट्रेट होगा। उसके बाद चौथी चीज, ऐसे बच्चों को कोशिश करें कि घर की एक्टिविटीज से दूर रखे। पापा ने क्या कहा, पापा आज गुस्सा है कि मम्मा आज गुस्सा है, दादी ने क्या बोला, चाचा ने क्या बोला, चाची ने क्या बोला, इन सारे विषयों से इसको दूर रखिए। और अगर ये बच्चा वहां पे अवेलेबल हो और आपके पास आके ड्राइंग रूम में बैठ जाए तो इनसे बात करना, वहां पे घर की टॉपिक को ही बंद कर दीजिए, फन की बात कीजिए, रिलैक्सेशन की बात कीजिए, इनका कॉन्सेंट्रेशन अपने आप ठीक हो जाएगा। एक और भी उपाय जिससे इसका कॉन्सेंट्रेशन ठीक हो जाता है, ऐसे बच्चों को जिनके अंदर मेमोरी की थोड़ी प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, पूर्णिमा वाली रात को जो फुल मून सावर होता है, पूर्णिमा वाली रात को फुल मून सावर में इनको आप, अगर गर्मी का टाइम है तो इनको स्नान करवा दीजिए, जाड़े का टाइम है तो कोई बात नहीं, इनको आप फुल मून में कहिए खड़े होने के लिए, 1 घंटा 2 घंटा मून को देखें, मून के पास खड़े हों, छत पे जाके खड़े हो, जो रास्ते पे अपने बरामदे में जाके खड़े हो सकते हैं, आपका लॉन है आपके पास तो आप लॉन में जाके खड़े हो सकते हैं, तो चंद्रमा इससे फल देगा। तो मैंने ये 2-3 छोटे छोटे उपाय बताए। सफेद धागा अपने कलाई पे आप बांध सकते हैं कंसंट्रेशन की अगर कमी लग रही है। चांदी को कमर में पहन सकती हैं लड़कियां, और लड़के उसका चेन पहन सकते हैं, इससे भी आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा होगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। तो अभी मेमोरी की प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, अब मेमोरी हो गया, कंसंट्रेशन हो गया। अब शुरू से फिर से रिपीट करते हैं। मेरे पास पावर आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, मेरे पास ऊर्जा है, मंगल है, मैंने पढ़ाई किया, गुरु की कमी थी, हमने नॉलेज को ठीक कर लिया, नॉलेज आ गया हमारे अंदर, याद नहीं हो रहा था, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, एक चीजों पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, चंद्रमा ठीक कर लिया, वो भी ठीक हो गया। अब बारी आती है परीक्षा देने की। इतना से तो बेटा आपने पढ़ लिया, अब क्या होगा? अब बउआ पढ़ लिए हो तो अब इसको एग्जामिनेशन तो देना पड़ेगा ना। अब एग्जामिनेशन में दोगे तभी ना उससे रिजल्ट आएगा तुमको, तो कहीं ना कहीं तुमको अब रिजल्ट आने की बारी है, इसका मतलब पेपर में लिखने का बारी है। अब कभी कभी कोई बकलोल क्या कर देता है, इस चीज को समझिए। मैं बकलोल क्यों बोल रहा हूं उसको भी मैं समझाऊंगा कि उस लड़के को, उस बच्चे को सब कुछ आता है। मैंने बहुत बारी ऐसा देखा है कि उस बच्चे को सब कुछ आता है, लेकिन एग्जाम में जाके वो फिस हो जाएगा, उस भूल जाएगा उस वक्त पे। जैसे ही एग्जामिनर उसका कॉपी ले लेगा तो यार इसका तो आंसर ऐसा था। अब वो बच्चा करता क्या है, मैंने बहुत बारी ऐसा देखा है, 1-2 बच्चे हमारे पास ऐसे आए जो जब क्वेश्चन पेपर घर पे लेके आए, जब क्वेश्चन पेपर घर पे लेके आए, जो उनके होम ट्यूटर आते थे और उनके जो पिताजी थे, उन्होंने उस क्वेश्चन को क्रॉस चेक किया कि तुमने क्या क्या लिखा है, उन्होंने सारा जवाब दे दिया। उसके बाद उनके नंबर आ गए 45%। अब गार्जियन और बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि बच्चा को पता था वो लिख के नहीं आया, वो डर से बोल नहीं रहा था, लेकिन गार्जियन और उसका जो वो होम ट्यूटर था उसने स्कूल को ब्लेम कर दिया कि आपने इसका गलत मार्किंग कर दिया है, आपने इसका जो अंक बैठाया है, मैंने अपने बच्चे को क्वेश्चन से क्रॉस चेक किया है और वो बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो अब
उस पे प्रिंसिपल ने बोला ठीक है, मैं इसकी कॉपी निकलवाता हूं, मैं फिर से रीचेक करवाता हूं, और जब मैं रीचेक करूंगा तो आप भी आइएगा। अब मालूम ये चला, जब कॉपी का रीचेक हुआ, जब उस बच्चे का कॉपी आया तो देखा ये गया कि वो जितना भी आंसर वो दे चुका था वो लड़का, वहां पे वो लड़का आंसर नहीं दिया, और वहां पे वो लड़का आंसर न दिया और न लिखा था। अब जो हम होम ट्यूटर थे और जो गार्जियन थे वो भी चकरा गए। तो हुआ क्या, जब बच्चे से पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसने बोला कि जानते हैं, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में गए और जब हमने देखा तो हम घबरा गए, हमको याद ही नहीं आया कि इस क्वेश्चन का आंसर कहां था। उसमें ऐसा भी देखा गया कि आंसर 1 का जो क्वेश्चन 1 था उसका आंसर 2 में लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में उसने लिख दिया। तो कहां पे उस आंसर को, जवाब को इंप्लीमेंट करना था, कैसे उस चीज को प्रेजेंट करना था, उसको समझ में नहीं आया। अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है आपके साथ या आपके बच्चों के साथ, तो मान के चलिए कि आपका बुध अच्छा फल नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं बुध आपका अच्छा फल नहीं दे रहा है, जिस वजह से यह सब चीज आ रहा है। मतलब बुध जो होता है हमारे एस्ट्रोलॉजी में, वो हमारी कम्युनिकेशंस को देखता है, बुध हमारी कम्युनिकेशंस को देखता है, बुध हमारे पावर ऑफ प्रेजेंटेशन को देखता है, पावर ऑफ प्रेजेंटेशन को देखता है, प्रेजेंटेशन को देखता है। उसके बाद बुध हमारा पावर ऑफ एक्सप्रेशन होता है। हम लोग जब अपने गुण को एक्सप्रेशन वही ना करोगे जो आपने पढ़ा है। अब आपका बुध खराब है, आप उस चीज को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो, कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो, आपको पूरा नॉलेज है, आप एग्जामिनेशन में, आप इंटरव्यू में गए, आपका बुध कमजोर है और आप चीजों को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाए, आप चीजों को कम्युनिकेट कर ही नहीं पाए, तो ये आपके लिए बहुत निगेटिव हो जाता है। तो अब इस बुध को ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बुध कैसे ठीक होगा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, इसका उपाय क्या है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि इस बुध का उपाय क्या है। बुध अगर आपको खराब लग रहा है, जो परेशानी मैंने बताई है, इस तरह की परेशानी अगर आपको समझ में आ रही है, तो आपको हरा सब्जी खाना है, हरे वस्त्रों का उपयोग करना है, भगवान गणेश की पूजा करनी है, भगवान गणेश की पूजा वंदना करनी है, गणेश चालीसा का पाठ करना है, ओम गण गणपते नमः का अधिक से अधिक पाठ करना है। और दूसरी जो चौथी जो सबसे बेहतरीन चीज, कि आप बच्चों को देने की प्रवृत्ति डालिए। उनके हाथ से, अगर कोई पुजारी आते हैं, कोई भिखारी आता है, आपके यहाँ कोई जरूरतमंद आता है, तो उनके हाथ से दान करवाइए, आपका बुध अच्छा हो जाएगा। क्योंकि दान क्या होता है, पावर ऑफ ये गिव है, पावर ऑफ गिव है। आप एक ऊर्जा वहां से उत्पन्न होती है, आप देने की प्रवृत्ति को देखते हैं, तो जो आपके अंदर है वो आप देंगे। अगर आपकी औकात 10 रुपए की है तो आप 10 रुपए देंगे, आपकी औकात 100 रुपए की 100 रुपए देंगे, आपकी औकात ये है, तो आपको वहां से देने की प्रवृत्ति आती है। उसको सिखाइए कि लोगों को मदद करनी चाहिए। जब वो बच्चा थोड़ा दयालु होगा, उसका बुध ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। उस बच्चे को दान का महत्व को समझाइए, उसके दान के धर्म को समझाइए, दान के महत्व को समझाइए। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब से हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो बच्चा देने का प्रवृत्ति लाएगा, उसका बुध ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। एकदम प्रैक्टिकल उपाय मैं बता रहा हूं दोस्तों। तो अगर वो बच्चा देने का प्रवृत्ति लाएगा तो उसका बुध ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बुध अच्छा हो जाएगा। आप एक्सप्रेस कर लिए। अब क्या होता है कि आपके अंदर पावर कॉन्फिडेंस था, ऊर्जा थी, तो आपने पढ़ाई कर लिया, इसका मतलब आपका मंगल अच्छा था। उसके बाद आपके अंदर बृहस्पति अच्छा था, तो आपको जो पढ़ाई किया उससे नॉलेज हो गया। तीसरा चीज, चंद्रमा अच्छा था, वो चीजें मेमोराइज हो गई सालों साल तक के लिए। उसके बाद आपका बुध अच्छा था, तो एग्जामिनेशन में आपने लिख भी दिया। लेकिन अब आ जाती है कि ये तो हो गया बैलों वाला बात। अब बैल वाला बात क्यों बोल रहे हैं भाई? इसलिए कि ये तो आपके कर्मों की जरूरत थी। आप विद्यार्थी हैं तो आपके कर्मों की जरूरत थी। मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा और बुध, ये आपकी कर्मों की जरूरत थी। लेकिन जब कर्म से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, एक साइकिल से, एक रास्ते पे अगर आप साइकिल चलाते चले जाएंगे, तो फिर उस रास्ते से मुड़ना किधर है आपको डिसाइड करना पड़ेगा। नहीं तो 10th के बाद ऐसा हो जाए कि इंजीनियरिंग बहुत अच्छा है, इंजीनियरिंग हमको लगता है हमसे हो जाएगा, नहीं मुझे लगता है डॉक्टर बन जाना चाहिए, नहीं यार मुझे तो यूपीएससी देना चाहिए, गार्जियन ने बोला यूपीएससी देना। तो ये आपके भाव हैं, आपके इमोशंस हैं। इमोशंस पे काबू रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इमोशंस पे अगर आप काबू रखेंगे तभी आपका लक्ष्य तय होगा।
तो इमोशंस को काबू कौन करता है हमारी कुंडली में? इमोशंस को जो मोस्टली चंद्रमा तो काबू करता है, जिसका हमने उपाय बता दिया है, लेकिन बहुत हद तक आपका शुक्र भी काबू करता है, जिसको हम लोग वेनस कहते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप पढ़ाई करने बैठे, इमोशंस वहां से भी खराब होता है, आप पढ़ाई करने बैठे और आपको वो कहते हैं ना कि आपको, मान लीजिए कि आपको कोई सिंगर याद आ रहा हो, अगर आप पढ़ाई करने बैठे और धीरे 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 गाना गुनगुनाना शुरू कर गए और याद आया कि उस फिल्म में ऐसी कहानी हुई थी, उस फिल्म में ऐसी कहानी हुई थी, तो कहीं ना कहीं आपकी भावनाएं आपके काबू में नहीं है। इसको कंसंट्रेशन की कमी तो कह सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि इसको बहुत हद तक चंद्रमा तो देखता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भावनाएं आपको काबू नहीं कर पा रही हैं और वही चीज धीरे धीरे आपके अंदर होती चली जाती है। कहते हैं किसी भी चीज को शिद्दत से चाहोगे तो उस तरह के आप बनने शुरू हो जाओगे। कभी आपने लड़कियों के मेकअप करने वाले लड़कों को देखा है जो हेयर ड्रेसर होते हैं, उनकी एक्टिविटीज से आपको लगेगा कि वो लड़की हो गए हैं। बहुत हद तक आप देख लीजिए, अच्छे फैशन डिजाइनर को देखिएगा, उनकी एक्टिविटी से आपको लगेगा कि वो लड़की हो गए हैं। तो ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए हो जाता है कि आप जिस भाव में काम करोगे, जिस भाव को ज्यादा सोचोगे, जिस भाव पे काम करोगे, उसके गुण कुछ ना कुछ आने लगते हैं। तो अगर आपकी भावनाओं पे कब्जा नहीं होगा, किसी भी विद्यार्थी के अगर अपनी भावनाओं पे कब्जा नहीं होगा, तो वो पढ़ाई तो कर रहा होगा पूरी ऊर्जा से, लेकिन फिर वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर आपको लगता है कि मन में भावनाएं बहुत आती हैं, ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, ऐसा होता तो अच्छा होता, ये होता तो अच्छा होता, वो होता तो अच्छा होता। सैनिक जब खड़ा होता है तो बॉर्डर पे तो ये नहीं सोचता है कि क्या होता तो अच्छा होता, जबकि उसका भी एक परिवार होता है, उसकी भी माँ होती है, उसकी भी पत्नी होती है, उसके भी बच्चे होते हैं, लेकिन वो भावनाओं में बह के काम नहीं करता है। एकाएक उसको याद आ गया और घर नहीं चला आता। उसी तरह आप भावनाओं में बह के पढ़ाई छोड़ दे, भावनाओं में बह के कंसंट्रेशन भंग हो जाए, पढ़ते पढ़ते आपकी भावनाएं कहीं और बह जाए, तो फिर आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते, एक अच्छे विद्यार्थी नहीं बन सकते। तो अगर अच्छा विद्यार्थी बनना है तो कहीं ना कहीं शुक्र को काबू में करना है। शुक्र कैसे काबू में होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साफ सफाई, क्लीननेस इज द बेस्ट रेमेडी ऑफ विनस। अगर आप साफ सफाई रखते हैं, अपने आस पड़ोस साफ सफाई रखते हैं, आप अपने आसपास किताबें आपकी फटी नहीं होनी चाहिए, आस पड़ोस कोई इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसी चीज जो नन यूज्ड है, या नन यूज बोलने का मतलब कि जो इस्तेमाल नहीं होती है, और वैसे चीजें अगर आपकी रखेंगी तो शुक्र आपका खराब होगा। आपके कपड़े अगर आप फटे पहनते तो आपको खराब होगा। कपड़े कितने भी सस्ते पहने, महंगे पहने, इससे फर्क नहीं पड़ता है, कपड़े आपके फटे हुए नहीं होने चाहिए, वो आपका शुक्र खराब होता है। आपको फटे हुए बिछावन पे नहीं सोना है, आपको खराब इलेक्ट्रॉनिक्स के कोई भी चीज, चाहे वो पंखा हो, एसी हो, रेडियो हो और या टेप रिकॉर्डर हो या टीवी हो, उस घर में नहीं होना चाहिए, उससे निगेटिव इंपैक्ट आता है। तो कहीं ना कहीं सफाई, साफ सुथरा से रहना आपका इंपॉर्टेंट है, समय पे आपको ये हो सके। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ आ गया तो एक छोटा सा काम आप लोग कर लेंगे। आखिरी में मैं एक छोटा सा सारे विद्यार्थियों को उपाय बता रहा हूं कि अगर संभव हो तो सूर्य को जल दीजिए, क्योंकि सूर्य ही ग्रहों का पिता है। कहते हैं कि सारे कर्म को आके पिता के पैर छुओगे तभी जाके आपको सफलताओं का जो स्वाद चख पाओगे। इसलिए पिता के पैर को छूना है तो सूर्य को जल दीजिए, सूर्य नमस्कार जरूर कीजिए। सूर्य के आने से पहले आप बिछावन पे उठ के खड़े हो जाइए, तभी आप एक अच्छे विद्यार्थी कहलाएंगे। आज मैंने आपको बताया कि सारे ग्रह कौन कौन से ग्रह हैं जो अच्छे विद्यार्थी बनाते हैं, कैसे उसको बैलेंस करें डे टू डे लाइफ में। मैं इसी कुछ खास जानकारियों के साथ मैं फिर मिलूंगा आपके साथ। तब तक के लिए जो करना है वो कीजिए, लेकिन आकलन करना नहीं भूलिए। आकलन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।